हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं टास्क सेक्शन। आप लोग टू डू लिस्ट वगैरह आप लोग देखे होंगे, जिसमें कि आपको दिखाया गया होगा कि मल्टीपल उसमें टू डू ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है एडवांस टू डू लिस्ट है। यहाँ से आप लोग इसको अगर हाई मीडियम में हाई में लो में किसी में करिएगा तो वो ऐड होगा। अगर कोई टू डू लिस्ट हमें करेक्ट है, यानी कि अभी करंट में है, अगर वो प्रोसेस में है तो प्रोसेस में जाकर दे सकते हैं। अगर वो टू डू लिस्ट कंफर्म हो गया तो यहाँ पर कंफर्म डाल सकते हैं। सो इस टाइप का हम कुछ टू डू लिस्ट बनाएंगे, जो कि ये प्रोजेक्ट हमारा लाइव फिक्स एआई का है। इसमें आपको लाइव का सारा फिक्स कर देगा बग प्रॉब्लम। देन इसके बाद हम लोग प्रोफाइल सेक्शन टास्क, इसके बाद मेमोरी, एक मेमोरी सेक्शन में हम लोग क्रिएट करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम कुछ यहाँ पर इंटर करते हैं तो अभी क्या होगा, ये इंटर हो जाएगा, ठीक है, ये टाइम के साथ इंटर हो जाएगा। बट अगर हम लोग ऑफ कर दें, मेमोरी का स्टेटस अगर ऑफ कर दे, अगर अब ऐड करें तो क्या होगा, इस स्मार्ट मेमोरी इज ऑफ, अगर मतलब मेमोरी ऑफ है तो ये डेटा ऐड नहीं होगा। अगर हमको क्लियर करना है तो क्लियर ऑल पे, तो देन क्लियर ऑल, मेमोरी ऑफ, तो ये ऑफ हो गया ऑन, देन ऑफ होगा। तो कुछ इस टाइप से फिर एंड सो इस टाइप से आप डेटा ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसको कट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सब सेक्शन में क्रिएट करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट किया था डैशबोर्ड, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इसको रिफ्रेश करेंगे तभी आपको सजेस्ट होगा। तो इसको हमको लग रहा है फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। गो लाइव में जाके रीस्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये देख सकते हैं हमारा, फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो देखिए, एंड यहाँ पर नंबरिंग, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर इसमें कुछ टाइप वगैरह करें तो ये सब ग्लोबल हो जाएगा। ओवर एंड डे, इसके हिसाब से जितना हम लोग टास्क करेंगे वो आएगा। अगर हम लोग कुछ एआई से पूछे तो जी, अगर जी लिखे तो व्हाट इज जी, ये आपको सजेस्ट करेगा। यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाएगा एनालिटिक्स में। देन ये मोड को आप क्लिक कर सकते हैं, आप किस टाइप का मोड है आपको विजिबल होगा। इसके जगह पर हम लोग इमोजी भी सेट कर सकते हैं, तो बट वो बाद में करेंगे। एंड इससे हम लोग ये गोल वाला सेक्शन भी किए हुए थे। देन इसके बाद मोड डिटेक्शन है। इसके बाद ये चैट जीपीटी लाइक है हमारा, ये लोग यहाँ से अभी एआई क्या है, ऑनलाइन है। तो इस सेक्शन में हमको क्रिएट करना है क्या, ये टास्क वाला सेक्शन। ये अभी तक से ड्रैग करके ले जा रहा है तो कैसा हो रहा है, पूरा ड्रैग होते जा रहा है। बट अभी हमको कुछ इस टाइप से करना है। तो फर्स्टली हमको सिंपल यहाँ पर आना पड़ेगा। एंड ये जो है ना, ये गोल सेक्शन को पूरा ही कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो मेन है ग्लास तक रहने देंगे, और ये जो मेन है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ठीक है। यहाँ गोल को हटा के टास्क, सो गोल को हटा के हम लोग कहाँ लिखते हैं, टास्क का सेक्शन। वहीं पर हम लोग टू डू लिस्ट वाला सेक्शन को भी क्रिएट करेंगे। तो फर्स्टली हमको सबसे पहले यहाँ पर एक क्रिएट करना पड़ेगा टाइटल। तो ये सेक्शन इसका नहीं है, ये दोनों सेक्शन इसका है, ठीक है। अब हम सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक H1 ले लेते हैं टैग, जिसके अंदर टू डू, ठीक है, एंड उसका टू डू का टाइटल, ठीक है। तो यही वाला सब जगह हम लोग अभी यहाँ करेंगे LFTD, मतलब लाइव फिक्स का टास्क बार, ठीक है। देन H1 के अंदर हम लोग लिखेंगे टास्क डैश टास्क का डैशबोर्ड। तो यही सेक्शन हम लोग सब जगह यूज करने वाले हैं। देन एक हम लोग बनाएंगे यहाँ से डीप डॉट, एंड उसको कर देंगे टॉप, ठीक है। वो टॉप के लिए हम लोग क्रिएट कर दिए। इसके अंदर एक हम लोग इनपुट टैग डालेंगे। फर्स्टली इनपुट डॉट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एक आईडी पास करेंगे। आईडी में क्या होगा, डॉट इनपुट,
सो इनपुट हो गया। एंड इसके अंदर एक प्लेस होल्डर भी, इसके अंदर प्लेस होल्डर भी, एंड प्लेस होल्डर के अंदर टास्क लिख देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करें, कंट्रोल इंटर वी डाल दिए, और एक फिर टास्क है, बट ये जो हमारा आएगा ना, वो होगा हमारा क्या, इनपुट में डेट। और ये जो टेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अभी क्या होगा अभी आपको दिखाता हूँ। ये सारा सेक्शन, ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, कहाँ गए हम लोग, अभी एक सेक्शन हम लोग को और क्रिएट करना है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये आई हो गया हमारे पास। देन गोल वाला सेक्शन भी, अब इसी सेक्शन को, गोल सेक्शन को हटा के, ठीक है ना, देन ये ठीक है। अब इसको यहाँ से हम लोग करते हैं कॉपी, यहाँ पेस्ट करेंगे, और ये गोल सेक्शन को हटा के टास्क, एंड टास्क के बाद अब हम लोग यहाँ पर लाइट फिक्स एआई, अब टास्क का जो होता है लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट होता है। टास्क एआई कुछ इस तरीके से हम लोग इसका नाम सजेस्ट कर दिए। एंड इसके बाद ये होने के बाद ये हमारा सजेस्ट होने लगेगा। अभी हम लोग इसको ड्रैग करके इस साइड लाता हूँ, एंड इसका जो है उसको छोटा सा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या खूबसूरत वेबसाइट है। जो भी टास्क कंफर्म हो गया इसमें डाल दीजिए। ठीक है, अभी हमारा क्या है, ठीक है, अभी हमारा टास्क सेक्शन है। ठीक है, टास्क सेक्शन में तो ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा है। तो ये जो आईडी है ना, इसको देना पड़ेगा टास्क, तब ये सजेस्ट होगा। हाँ ठीक है, अभी दोनों में क्या आ रहा है, हमारा इनपुट आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये टेक्स्ट हटा के डेट दे दें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको हम दिखाने वाले थे। देन इनपुट होने के बाद, एंड इनपुट होने के बाद अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, मतलब उसका आप लोग को इस प्रीवियस वीडियो में बताए थे। सेलेक्ट करने का मतलब होता है कौन सा हाई, मीडियम, लो, ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका हैशटैग देंगे LFTD। ठीक है, एंड प्रायोरिटी, एंड इसको क्या कहते हैं, सिलेक्शन का नेम, नेम कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आईडी रहेगा, तो टैब। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ऑप्शन, ऑप्शन डालेंगे। ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन कितना, क्या ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन रहेगा। तो 3 जब ऑप्शन है, एंड सबसे पहले इसको ये कर दिए, एंड इसमें लो डाल दिए, टैब लो, फिर टैब मीडियम, मीडियम टैब डालने के बाद मीडियम, फिर टैब डालने के बाद हाई, हाई हो गया, एंड हाई। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेक्शन का काम खत्म। अब यहाँ पर एक सिलेक्शन वाला टैग आ जाएगा, ये देख सकते हैं, ये सिलेक्शन वाला टैग आ गया हमारे पास। देन ये सिलेक्शन वाला होने के बाद अब हम लोग को बटन चाहिए जिसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हम लोग बटन लिखें, बटन, बटन के अंदर एक क्लास डालते हैं, उसका नाम रहेगा BTN। उस BTN के अंदर जो भी ऑन ऑन क्लिक करेगा, क्या हो जाना चाहिए, ऑन क्लिक ऐड। ठीक है, BTN के बाद
ऑन क्लिक ऐड, इस पर करेक्ट क्लिक करने के बाद हमारा डेटा क्या होना चाहिए, ऐड। देन इसी को कॉपी करके इंटर पेस्ट करते हैं ऑन क्लिक btn क्लास। और ये क्या होगा, ये हमारा AI होगा, यानी कि A और I, ये हमारा AI ऐड करेगा। तो ठीक है, ठीक है। ये होने के बाद अब ये दो बटन आ गया हमारे पास। दो बटन आने के बाद फर्स्ट हम एक बनाएंगे यहाँ से div डॉट ये सेक्शन, ठीक है, div डॉट बोर्ड, ठीक है। उसके अंदर और एक div बनाएंगे जिसका क्लास नेम रहेगा क्या, कॉलम, यानी कि COLL कॉल, और एक ID भी रहेगा जिसका नाम रहेगा टू डू, ठीक है, जिसका नाम रहेगा टू और डू। दो बना दिए हम। अब इसमें एक इवेंट लगा देते हैं सिंपल सा। वो इवेंट क्या रहेगा, अगर कोई ऑन ऑन ड्रॉप, अगर कोई ऑन ड्रॉप करे, ठीक है, तो LFTD हो, LFTD क्या हो, ड्रॉप, ठीक है, LFTD क्या हो जाए, ड्रॉप, और इसमें क्या आ जाए, इवेंट, EVENT, एक इवेंट आ जाए। ये इवेंट हो गया। उसके बाद और एक बनाते हैं ऑन ओवर, ऑन ओवर, इसमें क्या होगा, LFTD अलाउ, तो ये अलाउ करेगा, किसको अलाउ करेगा, जो कि ड्रैग करने में, ये ड्रैग करने में अलाउ करेगा, ठीक है। ये डिव्स होने के पहले इसमें हम एक लगा देंगे H3 टैग, जिसको हम लिख देंगे टू डू, एंड इसका नाम रहेगा हमारा टू डू। अभी हम लोग सेव करके देखते हैं, तो ठीक है, काफ़ी सही है, सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है, नाम भी लिखा रहा है, ठीक है। ये सेक्शन हो गया। अब हम लोग को 3 सेक्शन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। कौन कौन सा सेक्शन, वो सेक्शन जो कि फर्स्ट में हम लोगों ने क्रिएट किया था, ये बोर्ड सेक्शन, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके सारा को काम निकालना चाहता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ, ये जो है ना, इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, 3 सेक्शन, जैसा कि इसमें दिखाया गया है 1 2 3 सेक्शन, 3 सेक्शन बनाना है। तो टास्क के सेक्शन को हटा के टास्क बनाने में 3 टू डू आ गया। फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ये सेक्शन। दूसरा, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आ गया यहाँ पर। कॉल LFT टू डू, यहाँ पर डॉट इवेंट, एंड ये जो सिर्फ सारा कुछ यहाँ पर हम लोग कॉल वगैरह सारा कुछ सेम रखेंगे, बट जो आईडी है ना, तो वो आईडी से ही हम लोग यहाँ पर पहचानेंगे। तो इसको आईडी क्या दे दिए हम लोग, प्रोग्रेस। बाकी सब अलाउ, ऑन ओवरलोड, बाकी सब सारा कुछ सही है। इसका नाम हम लोग हटा के प्रोग्रेस, एंड ये टू डू को भी हटा के तो डन।
एंड यहाँ पर भी हम लोग डन दे दिए। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारा। रिजल्ट हमारा ये शो कर रहा है डन प्रोसेस ठीक 3 हो गया। ये सेक्शन हमारा लगभग S3 आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं। ठीक है ना, तो CSS के अंदर हम लोग टास्क .css फाइल एक क्रिएट कर देते हैं। एंड एनिमेशन के लिए थोड़ा लॉजिक के लिए हम लोग tasks.js फाइल भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों को हम लोग लिंक कर देंगे। फर्स्टली इसको लिंक कर देते हैं यहाँ से टास्क, एंड इसके बाद टॉप में जाकर टास्क, दोनों सेक्शन को ऐड कर दिए हम। तो हम लोग आते हैं अपना टास्क सेक्शन पे। फर्स्ट में जो हमारा डॉट विंडोज प्लस भी करिएगा तो प्रीवियसर जो अपना कॉपी किया था वो सारा कुछ दिख जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉपी किया था। LFTD के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टाइटल को सबसे पहले टाइटल को डिजाइन करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अगर ये चीज़ ऐसा रहा, ठीक है ना, ये ऐसा है। अभी टाइटल के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये क्या हुआ, टास्क हमारा सेंटर पे आ गया। ठीक है, LFTD सब एंड उसके बाद इसका टॉप, जो टॉप है उसका डिस्प्ले क्या होगा, फ्लैक्स। एंड जो इसका गैप होगा वो 10 पिक्सल का होगा। ठीक है, जस्टिफाई जो कंटेंट है वो क्या होगा, सेंटर। एंड मार्जिन हमारा क्या होगा, 20 पिक्सल। ठीक है, देख सकते हैं अभी यह सारा कुछ हो गया है। थोड़ा सा ये डिजाइन करने की जरूरत है इसमें। ठीक है, हम्म अब हमको सबसे पहले सब एक ही साथ हमको करना पड़ेगा। सबको एक ही साथ कर देते हैं। तो इनपुट हो गया कोमा डॉट, फिर इसी में टॉप जोड़ के सेलेक्ट को भी कर लेंगे डॉट, फिर से टॉप करेंगे बटन। तो तीनों को एक साथ हम डिजाइन कर देंगे। सबसे पहले तीनों को दे देंगे पैडिंग 10 पिक्सल का। एंड बॉर्डर, जो हमारा बॉर्डर का रेडियस आएगा वो होगा हमारा 8 पिक्सल का। एंड बॉर्डर जो आएगा वो होगा हमारा नन। तो ठीक है, पिक्सल ले लिया ये ऑटोमेटिक। एंड इसके बाद डॉट LFTD का जो BTN है, जो हम लोगों ने BTN क्रिएट किया था, देन उसका क्या होगा, बैकग्राउंड पर्पल। एंड उसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट। एंड उसका जो पैडिंग क्या हो जाएगा, पैडिंग इसमें क्यों दूंगा, इसको दे देता हूँ कर्सर पॉइंटर। देख सकते हैं
अभी अगर कर्सर पॉइंटर ना भी दूं तो देखिए आ रहा है ऑटोमेटिक, इसका मतलब बीटीएन है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट काम ना करे तो ये इसमें लगा दिए ताकि ये कर्सर क्या हो जाएगा, पॉइंटर डॉट। अब डॉट जो बोर्ड है उसका क्या करेंगे, डिस्प्ले को कर लेते हैं फ्लैक्स, गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का, एंड पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, और ये इसको ही फ्लेक्स करेंगे ताकि ये नीचे सेक्शन को आ जाए। एंड इसके बाद डॉट जो कॉल है उसको क्या करेंगे, फ्लेक्स 1। ठीक है, बैकग्राउंड क्या देंगे, कोई एक कलर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको पैडिंग दे देते हैं एंड इसका बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल एंड मिनिमम हाइट 300 पिक्सल। कॉल का अभी इसका ले रहा है। अभी इसको हम लोग इसके अंदर से फिर से इसको करेंगे थोड़ा सा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कि अभी हमारे ले रहा है, इसके वजह से इसको हमने हाइट दिया तो ये इसको भी सेट कर लिया। देन अभी हम लोग जाके टास्क सेक्शन पे देखते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले ये सिलेक्शन का सेक्शन बंद करते हैं एंड इसके बाद एक ऐड एआई है, ये डिव दो डिव। ठीक है, एक ये डिव को बंद कर देते हैं। एंड ये जो डिव आया ना, 1 2, ठीक है, अच्छा, सही है, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग कहाँ पर आ गए, ठीक है। अब कॉल पे आने के बाद हम लोग डॉट किसको टारगेट करेंगे, टास्क को। अब उसका जो बैकग्राउंड है ना, कोई उसका एक कलर देंगे। तो इसको मैं एक कलर दे देता हूँ एंड इसको दूंगा मार्जिन 10 पिक्सल एंड इसके बाद इसको दूंगा 0। इसके बाद इसको पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल का। इसके बाद इसको जो बॉर्डर का जो रेडियस है वो भी 10 पिक्सल का दूंगा एंड कर्सर क्या दे दूंगा, ग्रैब। ठीक है, कर्सर ग्रैब देने के बाद डॉट, अब हाई को थोड़ा सा बॉर्डर लेफ्ट। अब बॉर्डर लेफ्ट कितना देंगे, 5 पिक्सल। ठीक है ना, 5 पिक्सल रेड, यानी कि जब भी यहाँ पर कोई टास्क ऐड होगा थोड़ा सा यार रेड कलर का आएगा। अभी आप लोग दिखाएंगे, ये देखिए थोड़ा सा लेफ्ट रेड आ रहा है ना, इसी को। एंड इसको हम लोग करते हैं कॉपी, जेड भी। अब एक हाई हो गया, एक हो गया मीडियम, एक हो गया हमारा लो। देन इसको क्या करेंगे, ऑरेंज पे
इसको क्या कर देंगे ग्रीन। तो तीनों सेक्शन हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम लोग कंट्रोल करेंगे, मतलब ये जो इधर से इधर ड्रैग क्रैक हो रहा था वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले मैं ठीक है बोर्ड को किया यहाँ पर। तो सबसे पहले उसका क्या करूँगा, डिस्प्ले को कर देता हूँ फ्लैक्स, और फ्लैक्स रैप को कर देता हूँ रैप। एंड इसके बाद इसका गैप जो है वो दूंगा 12 पिक्सल का। ठीक है, मार्जिन इसका बॉटम से दूंगा 20 पिक्सल का। ठीक है, मार्जिन बॉटम कितना हो गया 20 पिक्सल। इसका क्या होगा बोर्ड, बोर्ड का जो इनपुट है, बोर्ड का जो इनपुट है वो क्या होगा, जो इसका जो फ्लैक्स है वो हो जाएगा 1। इसका इसका जो मिनिमम विड्थ होगा वो 220 पिक्सल। ठीक है, एंड उसका पैडिंग जो होगा 14 पिक्सल। एंड उसके बाद उसका जो बॉर्डर क्या होगा नन हो जाएगा, सॉरी NON, तो बॉर्डर नन। एंड इसका जो आउटलाइन होगा वो भी हो जाएगा नन। और बॉर्डर का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 12 पिक्सल। एंड इसको सिंपली बैकग्राउंड एक लगा देता हूँ 11182B, कोई कलर हो ही जाएगा। एंड इसका जो कलर हो जाएगा वाइट दे देता हूँ। ठीक है, सही है। इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा मीडिया कोरी वगैरह लगा देता हूँ, ताकि जब भी मैं रिस्पॉन्सिव करूँगा तो इसमें थोड़ा सा वो अगली ना दिखे। तो मीडिया इसको डालते हैं मैक्स, मैक्स विथ कितना होना चाहिए, मेरा तो 768 है, आपका अपना देख लीजिएगा। एंड इसके बाद बोर्ड, बोर्ड का जो H1 है उसका क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज 30 पिक्सल। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज 30 पिक्सल। एंड बोर्ड का फ्लैक्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कॉलम पे। एंड फिर बोर्ड जो है, बोर्ड का जो बटन है, सॉरी नो बटन नहीं, ओनली बटन, उसमें क्या करना है विथ, उसका विथ क्या कर देना 100%। ठीक है, विथ को क्या करना है 100, सही है ना। इसके बाद अब हम लोग फिर से एक बार और कंट्रोल करते हैं टॉप वाले सेक्शन को, ये थोड़ा सा बड़ा उड़ा हो गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टॉप वाले को करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, डिस्प्ले क्या होगा फ्लैक्स, अब फ्लैक्स रैप क्या होगा रैप। एंड इसका गैप क्या होगा हमारा, कुछ भी दे देता हूँ रेंडम। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल।
मार्जिन बॉटम कितना हो गया हमारे लोग का 20 पिक्सल। इंटर करने के बाद ये एक थोड़ा सा एरर है। देन इसके बाद जो हमारा टॉप है, टॉप के अंदर जो इनपुट है उसका क्या होगा, फ्लैक्स, सॉरी, जो फ्लैक्स है वो 1 हो जाना चाहिए। मिनिमम विथ कितना होना चाहिए, 220। पैडिंग हम अपने हिसाब से दे देते हैं कुछ भी। उसके बाद इसको बॉर्डर क्या दे देते हैं, बॉर्डर क्या दे देते हैं, नन। आउटलाइन भी इसका क्या दे देंगे, नन। आउटलाइन नन देने के बाद बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या दूंगा इसका, 13 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका क्या दे देता हूँ, कुछ भी एक रैंडम सा, एक टू बी। एंड देन इसका कलर क्या होगा, वाइट। ओ हैशटैग वाइट नहीं, वाइट, ठीक है। फिर से अगर मीडिया क्वेरी लगाता हूँ, मीडिया एंड मैक्सिमम विथ, मैक्सिमम विथ कितना होगा, 768 पिक्सल। जब भी मेरा डिस्प्ले इतना पे आए तो आप क्या कर दो, जो टॉप है, टॉप का जो H1 है उसका फॉन्ट का जो साइज है 28 या फिर 29 पिक्सल, 28 या 29 पिक्सल डॉट टॉप। फिर से एक टॉप को भी ऑलरेडी डॉट लगने के बाद डबल डॉट नहीं लगाना है। इसके बाद इसका फ्लैक्स जो डायरेक्शन है वो क्या कर देंगे, कॉलम। फिर से एक टॉप लगाएंगे जिसके अंदर अब बटन को देंगे, बटन को क्या रहेगा, विथ क्या रहेगा, 100%। ये बॉर्ड को दे दिए, टॉप को दे दिया। अब इसको सेव करते हैं तो हाँ ये कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है। ये अपना ऊपर चला गया, ये इसके कारण हो रहा है। अच्छा, ठीक ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा, हाँ ये सही हो गया इधर। अच्छा इसमें आ गया ना। अभी देखिए डन प्रोसेस, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एरर है, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे डैशबोर्ड टास्क सेक्शन। देन उस टास्क सेक्शन में हम लोग आके देखेंगे कहाँ पर हम लोग से एरर हो रहा है। सही है, टास्क सेक्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, बट कोई ना, हम लोग बाद में करेक्शन कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत जीएस लगाते हैं। कहाँ गया हमारा जीएस, डैशबोर्ड नहीं, टास्क डॉट जीएस, ठीक है। अभी हमारा कुछ काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले
हम लोग को ज़्यादा लंबा कोड नहीं लिखना है। फर्स्टली हम लोग एक लेट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रहेगा LFTD एंड TASKS टास्क इक्वल टू जेसन डॉट पार्सर, जेसन डॉट पार्स। ठीक है, पार्स के बाद हम लोग कहाँ पर डेटा स्टोर करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर डॉट गेट करेंगे आइटम को, मतलब ऐड करेंगे उसमें। उसके बाद किसके अंदर करेंगे, LFTD टास्क। ठीक है, टास्क के अंदर। एंड इसके बाद एक एम्प्टी बना लेंगे एरे। ठीक है, एक एम्प्टी एरे बना लेते हैं। इसके बाद फर्स्टली एक क्रिएट करेंगे फंक्शन। फंक्शन का नेम हम देंगे सेव। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सेव करना है डेटा। पैरामीटर का कुछ नाम नहीं देना है, तो टैप करके नीचे आ जाना है। सबसे पहले एक कंडीशन लाएंगे, इफ अगर, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन डॉट परमिशन, ठीक है, इक्वल टू ग्रांटेड हो, इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, ग्रांटेड हो, तो क्या कर देने, क्या न्यू नोटी न्यू नोटिफिकेशन यानी कि MSG मैसेज इंसर्ट कर दीजिए। अगर नहीं, तो एल्स में क्या करना है, नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट परमिशन कर दिए। अगर नहीं है तो नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट परमिशन कर देने का। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, डेटा क्या करेंगे, इसमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ मैं। फंक्शन का नाम रहेगा ऐड एंड पैरामीटर में क्या डालना पड़ेगा, टाइटल। पैरामीटर में डाल देते हैं टाइटल, एक स्टेटस, जो कि उसके अंदर स्टेटस के अंदर LFTD टू डू रहेगा। ठीक है, दो हो गया। इसके बाद एक हम लोग ड्यू लिखेंगे, ड्यू इक्वल टू नल, मतलब कोई डेटा है नहीं है तो नल, एक नल पास कर देंगे। एक हम लोग प्रायोरिटी इक्वल टू क्या डाल देंगे, लो, मतलब सबसे कुछ भी नहीं हो तो एक लो नाम का प्रायोरिटी रहना चाहिए हमारे टू डू लिस्ट में, कुछ नहीं भी हो तो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, इफ, अच्छा, इफ, ये वाला इफ यूज करते हैं तो हाँ ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ओपन करता है। इफ टाइटल टैब टैब इफ टाइटल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से लेंगे, इनपुट्स। फर्स्टली एक इनपुट्स उठाएंगे जो डॉट वैल्यू होगा। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स कर लेंगे, उसी तरह डॉक्यूमेंट टाइटल को हटा के एक ड्यू लिख देंगे, ड्यू इनपुट को हटा के
ड्यू, सो ड्यू मतलब डेट। यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं प्रायोरिटी। इतना हम लोग यहाँ से ले लिए, ठीक है। सही है ना? हाँ सही है। एरर रहता तो एरर मैसेज प्रोड्यूस होता। अब एक और डालते हैं, इफ कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन होगा टाइटल इक्वल टू क्या एम्प्टी है तो हमको क्या कर दो, रिटर्न, ठीक है। इफ एक सिंबल कंडीशन अभी के लिए ठीक है, एक LFTD एंड उसके बाद टास्क, LFTD टास्क डॉट, हम लोग क्या करेंगे, पुश, एक पुश मेथड यहाँ से लाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आईडी जो कि होगा डन, सॉरी आईडी जो कि होगा डेट, डेट में क्या होगा, अभी का होगा, मतलब करंट, नाउ, तुरंत ऐड करना है तो नाउ। उसके बाद क्या आएगा ऐड में, टाइटल, टाइटल के बाद हमारा डेट, टाइटल के बाद हमारा डेट, डेट के बाद प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी आ गया, इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज्ड। इसके बाद फिर से LFTD नोटिफाई, मतलब नोटिफिकेशन, हमको एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि टैक्स, टैक्स ऐड हो चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या आना चाहिए, टैक्स ऐड हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी LFTD इनपुट। वो मैसेज कहाँ से आएगा, इनपुट, जो चीज ऐड होगा इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्टली वैल्यू क्या रहेगा, एम्प्टी, ठीक है। एंड LFTD क्या होगा, फंक्शन को क्या करते हैं, सेव, फंक्शन कॉल हो गया, फिर LFTD रेंडर, रेंडर, ठीक है, रेंडर, ये हो गया रेंडर। अब हम लोग रेंडर कराएंगे, तो हमको डेटा दिखना चाहिए। अभी हमारा क्या हो रहा है, अभी काम ही नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक हम लोग क्रिएट करते हैं फंक्शन, फर्स्टली एक फंक्शन क्रिएट किए हैं जिसका नेम हम दे देंगे रेंडर, अब पैरामीटर एम्प्टी, एंड सबसे पहले हम लोग देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वारी, क्वारी सिलेक्टर क्या करना है, ऑल, ऑल को सिलेक्ट करना है, क्वारी जितना है, ठीक है। LFTD एंड कॉल, उसके कॉल होने के बाद फॉर, एक डालेंगे फॉर ईच कॉल, फॉर ईच कॉल करना है क्या,
फंक्शन को, ठीक है। जो हमारा कॉल है ना, वो डॉट क्या होगा, इनर एचटीएमएल फाइल के अंदर इक्वल टू एचटीएमएल फाइल के अंदर कहाँ से आएगा, h3 डॉलर, सही है। h3 के अंदर आएगा डॉलर, डॉलर होगा कॉल डॉट किसे होगा, id डॉट रिप्लेस। एंड ये होने के बाद, वो रिप्लेस होने के बाद उसी के अंदर क्या होगा, lftd माइनस, मतलब वो जो आएगा वो डेटा रिप्लेस होगा, कॉमा किसके साथ, empty डॉट किसमें होगा, टू क्या होगा, अपर केस, सारा डेटा अपर केस में कर दो। एंड ये जो है ना h3 को यहाँ से क्लोज्ड, ये हुआ इसका काम। एंड ये जो फंक्शन है, यहाँ से ये फंक्शन भी हो गया क्लोज। अब ये लास्ट फंक्शन का आएगा, जो lftd है, टास्क जो है वो क्या होगा, फॉर ईच, टास्क हो जाएगा फॉर ईच, एंड फॉर ईच के अंदर और एक लगा देंगे, जिसके अंदर हम लोग टास्क लिखेंगे, एंड वो टास्क जो आएगा हमारा वो होगा हमारा लेट फंक्शन के नाम है, जो कि हम div नाम का एक फंक्शन वेरिएबल बना दिए, सॉरी, div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट इवेंट, क्रिएट एलिमेंट में क्या करना है, एक div क्रिएट करना है, ठीक है। एक div को क्या करना है, क्रिएट, एंड जो फर्स्टली आएगा div डॉट क्या होगा, क्लास नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, lftd टास्क, और lftd उसके अंदर क्या होगा, टास्क डॉट प्रायोरिटी, एंड टिल्ड का सिंबल क्लोज, ये हो गया। अब हम लोग div डॉट ड्रैग बेल इक्वल टू क्या होगा, ट्रू, ठीक है। एंड div डॉट id इक्वल टू टास्क डॉट id, ठीक है, टास्क डॉट id हो गया। एंड उसी में एक आ जाएगा div डॉट इनर html इक्वल टू टिल्ड का सिंबल। अब हम लोग जो डेटा आएगा हमारा, वो इसके फॉर्म में आएगा, बी के फॉर्म में, यानी कि डॉलर, फर्स्टली डॉलर डायनेमिक डेटा आएगा, तो डॉलर लेने के बाद टास्क डॉट टाइटल, ठीक है। तो ये टाइटल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बी टैग को क्लोज कर दिए, एक br टैग डाल देते हैं, यानी कि लाइन को ब्रेक कर दें, ठीक है, एक डॉलर का सिंबल। एंड इसके बाद इसमें हम लोग डालते हैं टास्क, ठीक है, टास्क डॉट डेट। अब डेट हमारा क्या आएगा, डेट को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख दिए हैं, ड्यू, ये नहीं है तो अगर डेट चूज हुआ तो ठीक है, अगर नहीं चूज हुआ तो नो
नो डेट का मैसेज शो हो जाए। ठीक है, समझ गए आप? तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये होने के बाद तो हमारे क्या है, डिव डॉट ऑन ऑन डी कंट्री का स्टार्ट एंड स्टार्ट इक्वल टू LFT ड्रैग। मतलब अब ड्रैग करना है। जो ड्रैग बताया था ना, इस जो डन हो गया, इधर उधर मूव कर रहा है, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय उसका आईडी लेंगे। फर्स्टली आईडी लेने के बाद जो हमारा टास्क है, उस टास्क का स्टेटस क्या है, जो भी स्टेटस है डॉट क्या कर देते हैं, अपेंड कर देंगे। अपेंड चाइल्ड किस पे कर देना है, उस डिव के अंदर। ठीक है, चाइल्ड अपेंड कर दिए उस डिव के अंदर। ठीक है, ये अभी पता चल जाएगा ये कहाँ का है। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया। अच्छा, ये इधर का था ना, एरर गया नहीं, एरर नहीं गया, तो ये सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रैग हम लोग फंक्शन बनाए थे ना, इधर से इधर ड्रैग करने का, इसका मतलब इसमें इसमें ड्रैग कर सकते, इसका इसमें ड्रैग कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले एक हम लोग क्रिएट करते हैं फंक्शन, जिसका नाम हम लोग देंगे ऑल अलाउ, एंड पैरामीटर में दे देंगे ई। पैरामीटर में ई देने के बाद जो हमारा ई डॉट क्या है, परमिशन डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट होने के बाद एक और फंक्शन बनाते हैं हम लोग, जो कि उसका नाम रहेगा LFTD ड्रैग। फिर टैब डालते, ई डाल दिए, एंड ई डॉट डेट डेट ट्रांसफर डॉट सेट सेट डेट। ठीक है, सेट डेट क्या कर देंगे हम लोग, टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेट कर दिए, किसमें, डॉट टारगेट, किसमें करेंगे टारगेट, सिंपल किसी लेते हैं टारगेट, हमेशा टारगेट लेते हैं आईडी से। ठीक है, तो आईडी हम लोग लेने के बाद सिंपल अब हम लोग फंक्शन डालेंगे। अब हम लोग यहाँ से डालते हैं एक फंक्शन, जो कि उस फंक्शन का नाम हो जाएगा ड्रॉप। मतलब ड्रैग करेंगे एंड उस पर ले जाके ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ठीक है, ड्रॉप करने के ई डॉट प्री डिफरेंट, मतलब यही वाला सेक्शन जो भी हम लोग ने इसमें किया था ना, ये कॉपी करने के बाद पेस्ट, रेंट एंड लेट नाम का एक वेरिएबल बना दिए, लेट
id इक्वल टू क्या रहे, फर्स्टली ई डॉट क्या होगा, डेटा को हम लोग को क्या करना है, डेट को नहीं ट्रांसफर करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है। सॉरी, ये जो डेटा होगा, डेट नहीं होगा, डेटा ट्रांसफर। ठीक है, डेटा ट्रांसफर। तो ये हो गया हमारा, डेटा को क्या कर दिया हम लोग यहाँ से, ट्रांसफर डॉट गेट, गेट हम लोग डेट कर देते हैं। गेट डेट करने के बाद डबल कोट के अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, डबल कोट के अंदर हम लोग क्या लिख दें, टेक्स्ट। इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, फिर से एक बनाते हैं लेट नाउ का वेरिएबल, जो कि टी इक्वल टू टॉक्स डॉट फाइंड जेड। फाइंड क्या करेगा, एक्स, फाइंड एक्स यानी एक्स डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। ठीक है, और टी डॉट वो इसका स्टेटस क्या चेक करेगा, यानी कि टी डॉट स्टेटस इक्वल टू ई डॉट करेंट, करेंट टारगेट क्या है, करेंट टारगेट डॉट आईडी। ठीक है, अब हमको बनाते हैं नोटिफाई। अब हम लोग नोटिफाई में क्या करेंगे, टास्क मूव्ड, टास्क क्या हो गया, सक्सेसफुली मूव्ड हो गया। मूव्ड हो गया, तो मूव होने के बाद ये हो जाए, हम लोग सॉरी, हम लोग कहाँ गलती कर दिए, ये जो यहाँ से यहाँ है ना, इसको कॉपी रखना था एंड यहाँ से यहाँ पेस्ट करना था, पेस्ट नहीं सॉरी जेड, फिर से हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट। ठीक है, फिर से पेस्ट करेंगे एंड उसके बाद इसको क्या देंगे, सेव मेथड देंगे, इसको कॉल कर दिए एंड इसके बाद हम लोग जिसने रेंडर को बनाया था एंड उसको भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और करते हैं, वो जो एआई हम लोग को सजेस्ट कर रहा था ना कि ये ऐड करो, वो ऐड करो, ये ऐड करो, तो वो चीज करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा सबसे पहले फंक्शन LFTD एंड उसका जो एआई है उसको, अब पैरामीटर में नथिंग टैब। अब लेट एक एरे नाम का, ARR नाम का एरे बनाएंगे, जिसके अंदर मल्टीपल होगा हमारे पास डबल कोट, लर्न लर्न रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद वर्कआउट। ठीक है, इसको भी कॉमा देके एंड रीड बुक्स, देन इसको भी कॉमा देने के बाद बिल्ड स्टार्टअप, कुछ भी हमें ऐसे ही लिख देता हूँ, बिल्ड स्टार्टअप तक। ठीक है, एंड एरे को यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी क्लोज कर दिए,
इसके बाद जो LFTD है उसको क्या करेंगे, ऐड एरे। एरे में कहाँ ऐड करना है, एक मैथ नाम का फंक्शन आता है, डॉट फ्लोर, ठीक है, फ्लोर, फिर मैथ लेंगे डॉट रैंडम, मतलब इसमें से कोई भी रैंडम उठाना है फंक्शन को, ठीक है। रैंडम को मल्टीप्लाई करना है एरे डॉट लेंथ, ठीक है। एरे को कहाँ से करना है, लेंथ, एंड इसके बाद LFTD रेंडर को क्या कर देंगे, यहाँ से कॉल कर देते हैं। सो ये सारा कुछ हो गया हमारा, इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं सारा कुछ, अगर ये आई इतना कुछ है। अब इसको एक बार काट के करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा डेटा लोड हो चुका है ना। LFTD टू डू, लेफ्ट टू डू, ऐसा कहाँ से हो गया, तो हमको जाना पड़ेगा HTML में, इसको पूरा करने के बाद हाई मीडियम लो, ठीक है। उसके बाद इसका मेथड में क्या आएगा, डीप 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 ID लेफ्ट टू डू, ठीक है, टू डू प्रोग्रेस, अच्छा अच्छा ठीक, समझ गया। तो कुछ ये इस टाइप से है, ठीक है, डन हो गया, प्रोसेस हो गया सारा कुछ, तो सही है। फिर इसको भी हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं, एंड इसका जो है, ठीक, इसको भी यहाँ से कर देते हैं। एक हो गया इसका, ये मेन का जो आएगा यहाँ से, इसमें कोई क्लिक करे तो सारा मेन का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद अब हम लोग इसका जो आउटपुट है ना, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये वहाँ पूरा जो फुल्ली एफ है, इस पे आने के बाद, हमारा जो टास्क सेक्शन है इसको फुल्ली करेंगे, तो यहाँ से 100% में कर देते हैं इसको। तो अगर अभी हमारा जो टास्क है हेलो, और DDMMY जो है इसको 18 से 26 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, 7/7/2026। तो इसका मीडियम यदि हाई रखते हैं तो अगर ऐड करेंगे तो ये पूरा रेड में होगा। अगर ये रेड कंप्लीट हो गया इतना दिन, तो अभी क्या करें, प्रोसेस और पूरा कंप्लीट हो गया तो डन। और ये हमारा कहाँ ऐड होगा, अभी आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके, मेमोरी किधर गया, अच्छा हाँ, ये लोकल स्टोरेज में है अपना, कहाँ गया, एप्लीकेशन में आने के बाद कुकीज हो गया, सेशन स्टोरेज, ये लोकल स्टोरेज, अच्छा हाँ, ये देख सकते हैं इसमें आया, मेरा क्या आ गया, नेम हेलो, स्टेटस LFTD डन है। मतलब अगर इसको इसमें कर देते हैं, ये ड्यू है, देखिए ID इसका ये आ गया, प्रायोरिटी लो है, LFTD, ये सारा डायनेमिक हो रहा है। तो आप लोग, अभी इसको मैं लोकल स्टोरेज पे रखा हूँ, अगर इसको मैं SQL पे या फिर फायर स्पेस पे कहीं पर भी स्टोर करके रख सकता था। तो आप लोग देख सकते हैं क्या खूबसूरत बना है। ये देखिए सारा कुछ, अगर इसमें इसमें कर देते हैं, सारा कुछ सेम कर देंगे। और एक हम लोग AI से ही ऐड करा लेते हैं, रिएक्ट, तो ये देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा है। ठीक है, दो, एक दो दो कलर, और मीडियम, एक कलर डालते हैं, हाँ सही है, एक कलर मीडियम के लिए भी सही है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो
ये सब सारा सेक्शन इससे देखिए डैशबोर्ड कितना खूबसूरत दिखेगा अभी। ये देखिए पूरा अच्छा से दिख रहा है। यहाँ से हम लोग जिस तरीके से रहेगा वो कर सकते हैं। एआई से चैट जीपीटी से कर सकते हैं। यहाँ से मोड डिटेक्ट कर सकते हैं। अपना गोल को ऐड कर सकते हैं। एंड ये हमारा हो गया टू डू लिस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।